आधी कीमत में डबल वॉर। क्या इंडियन एयरफोर्स अब सच में अपनी शर्तों पर खेल तय करने वाली है? बेंगलुरु से नासिक तक भारत की फैक्ट्रियों में बन रहा वह शूरवीर जो स्क्वाड्रन गैप की पलट देगा कहानी। सैकड़ों देसी जेट्स की गर्जना। क्या अब पूर्व से पश्चिम तक भारत का ही होगा राज? एआई कंट्रोल, उन्नत रडार और देसी हथियारों की बारिश। क्या वाकई यह है भविष्य की सबसे सही चाल? राफेल शानदार पर जेब पर भारी। क्या देसी राफेल करेगा वही काम, आधे खर्च में दुगना असर? अब सीधी बात, बिना घुमाए और बिना रुके। भारतीय वायुसेना को अभी चाहिए 42 स्क्वाड्रन, पर फिलहाल सक्रिय हैं करीब 30, यानी साफ कमी। और यह कमी आज नहीं, कल नहीं, अभी भरनी जरूरी है। इसी बीच एक विचार गूंज रहा है। जब हम 114 विदेशी जेट्स पर 2 से 2.5 लाख करोड़ लगाने की सोच रहे हैं, तो क्यों ना उसी पैसे में 250 देसी राफेल यानी तेजस मार्क 2 की गर्जना से आसमान भर दें। तेजस मार्क 2 पर काम तेज रफ्तार से चल रहा है। प्रोटोटाइप का बड़ा हिस्सा पूरा, पहली उड़ान तय, टेस्टिंग विंडो तय और मैन्युफैक्चरिंग की तैयारी भी मल्टी प्लांट मोड में। कॉम्बैट रेडियस, मल्टी रोल क्षमता, 13 हार्ड पॉइंट, आधुनिक सेंसर फ्यूजन, एआई बेस्ड कंट्रोल, सब कुछ उस लेवल पर जहां मिशन का नतीजा मशीन नहीं पायलट तय करे। सवाल यह है कि क्या यही वो फार्मूला है जो कम समय में ज्यादा स्क्वाड्रन, ज्यादा उड़ाने और ज्यादा भरोसा देगा? क्या यह रास्ता हमें विदेशी सप्लाई चेन से आजादी दिलाकर आत्मनिर्भरता को असल ताकत बना देगा? क्या 250 का स्केल खेल बदल देगा? और क्या वही स्केल हमारे दुश्मनों के लिए लगातार दबाव बनकर खड़ा रहेगा? क्या यह प्लान स्क्वाड्रन कमी को वर्षों नहीं महीनों में पलट सकता है? क्या यह फैसला हमारी जेब, हमारी तकनीक और हमारी रणनीति तीनों के लिए सबसे सही है? क्या आप तैयार हैं इस धमाकेदार खबर की परतें खोलने के लिए? इन सारे सवालों के जवाब आगे मिलेंगे, तो बने रहिए वीडियो पर। अपनी राय कमेंट में लिखना, वीडियो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हिंदुस्तान के आसमान में उठने वाली देसी आंधी, जिसके सामने हर चाल हुई फीकी और हर शोर हुआ खामोश। क्या भारत ने ऐसा पत्ता खोल दिया है जिसके बाद पड़ोसी भी सोचने पर मजबूर और दूर बैठे ताकतवर भी हुए हैरान? तो पहले पर्दा उठाते हैं उस नायक से जिस पर पूरी उम्मीद टिकी है, तेजस मार्क 2। इसे देसी राफेल कहना सिर्फ तुलना नहीं, रणनीति का संकेत है। क्लास 4.5 जनरेशन का यह मल्टी रोल फाइटर जेट आकार में बड़ा, पेलोड में शक्तिशाली और एवियोनिक्स में स्मार्ट है। यानी एयर सुपीरियोरिटी, ग्राउंड अटैक, मैरीटाइम स्ट्राइक, मिशन जो चाहे चुन लो, ये जेट उसी के मुताबिक ढलकर वार करेगा। दिल धड़कता है GF414 पावर से, यानी थ्रस्ट इतना कि टेक ऑफ छोटे रनवे से भी फुर्तीला, और क्लाइंब रेट वह जिसका पीछा रडार करे पकड़ न पाए। नाक में बैठा है AESA रडार, देसी उत्तम परिवार की उन्नत सोच जो बियॉन्ड विजुअल रेंज फाइट में आंख, कान और दिमाग तीनों की तरह काम करता है। सेंसर फ्यूजन इतना परिपक्व कि कॉकपिट में पायलट को सिर्फ वही दिखे जो मिशन के लिए जरूरी, बाकी शोर सिस्टम खुद दबा दे। 13 हार्ड पॉइंट मतलब हथियारों का बड़ा कारवां, अस्त्र परिवार की लंबी दूरी वाली मिसाइलें, स्मार्ट प्रिसिजन हथियार, स्टैंड ऑफ म्यूनिशन और धीरे धीरे आते पैकेज जिनसे दुश्मन के एंटी एयर नेटवर्क पर भी दूर से चोट। कॉम्बैट रेडियस लगभग 1,500 किलोमीटर क्लास। सरल भाषा में समझिए, आप बेस से निकले, मिशन किया और सुरक्षित लौट आए। बीच में बार बार टैंकर की जरूरत नहीं, मतलब मिशन कॉम्प्लेक्सिटी कम, भरोसा ज्यादा। डिजिटल फ्लाई बाय वायर और एआई बेस्ड कंट्रोल लॉज पायलट की गलतियों को क्षमा सुलभ नहीं, सुरक्षित बनाते हैं। उसे मशीन नहीं, मिशन सोचने देते हैं। अब तुलना की बात, राफेल की अपनी क्लास है, पर तेजस मार्क 2 का फायदा है कि वह हमारी जमीन पर, हमारी सप्लाई चेन में और हमारे अपग्रेड रोड मैप पर चलता है। यानी जो कमी लगे उसे अगले ब्लॉक में देसी दिमाग से पूरा किया जा सकता है। उदाहरण लेना हो तो सोचिए, आज किसी सेक्टर में नए सेंसर चाहिए, कल नए स्टैंड ऑफ हथियार, विदेशी कागजी सफर से पहले देसी लाइन पर डिजाइन, इंटीग्रेशन, टेस्टिंग की रफ्तार ही फर्क बना देती है। यही असली खेल है। लड़ाई सिर्फ आसमान में नहीं, समय और सप्लाई चेन के साथ भी होती है। और यहाँ तेजस मार्क 2 जीतने की पूरी तैयारी में दिख रहा है। पर क्या सिर्फ तैयारी से बात बनती है या संख्या ही सबसे बड़ा हथियार है? यहीं आता है भारत का मास्टर स्ट्रोक स्केल। एयरफोर्स को चाहिए 42 स्क्वाड्रन और सुरक्षा विश्लेषक कहते हैं कि जटिल माहौल को देखिए तो 60 स्क्वाड्रन का दीर्घकालिक लक्ष्य ज्यादा सुरक्षित है। अब 114 विदेशी जेट्स लें तो शानदार मिलेंगे, पर समय, पैसा और सप्लाई चेन सबको साथ साधना पड़ेगा। दूसरी तरफ तेजस मार्क 2, पहली उड़ान का लक्ष्य तय, उसके बाद 2 से 3 साल का कड़ा परीक्षण
और फिर फुल स्केल प्रोडक्शन के लिए लाइनें, बेंगलुरु की स्थापित क्षमता के साथ नासिक की नई लाइन, जिसके चलते डिलीवरी रेट 24 जेट्स हर साल से बढ़कर लगभग 30 जेट्स हर साल तक ले जाया जा सकता है। सोचे, अगर यह रफ्तार बनी और सप्लाई चेन ठीक रही तो 8 से 10 साल में 250 जेट्स की फौज हवा में होगी। इसे सड़क की भाषा में समझिए, एक तरफ आप हर साल दर्जन भर विदेशी मशीनें इंतजार में रखते हैं, दूसरी तरफ हर महीने 2 से 2.5 देसी बाज हवा में जोड़ते जाते हैं। यहीं से कहानी पलटती है। इंजन सप्लाई को लेकर जो जोखिम है उसे भी सीधे देखिए। जीई के साथ साझेदारी, लोकल मैन्युफैक्चरिंग और स्टैगर्ड डिलीवरी शेड्यूल, ये 3 चीजें मिलकर देरी के खतरे को मैनेज करने का तरीका बनती हैं। और ये सिर्फ जेट नहीं बनाना, एक इकोसिस्टम खड़ा करना है। सैकड़ों देसी सप्लायर, हजारों स्किल्ड इंजीनियर और अपग्रेड का अपना रोड मैप। कल को अगर किसी सेक्टर पर दबाव आए तो फ्लीट खड़ी नहीं होगी, देसी चेन उसे चलाती रहेगी। यही स्केल है जो स्क्वाड्रन गैप पर असली चोट करता है। एक एक नई यूनिट, एक एक नया पायलट और हर महीने बढ़ता भरोसा। 2 फ्रंट चुनौती की बात हो तो जवाब सिर्फ मशीन की क्वालिटी नहीं, मशीनों की गिनती भी देती है। और स्केल वही है जहां तेजस मार्क 2 बाजी मार सकता है। इस तस्वीर में सबसे खूबसूरत बात यह है कि ट्रेनिंग, मेंटेनेंस और स्पेयर का पूरा ढांचा देश में ही खड़ा होता है। यानी वॉर टाइम सर्ज भी हमारी रफ्तार से चलता है, किसी और की मर्जी से नहीं। सवाल बचता है, पैसा क्या कहता है और लंबी दौड़ में जेब किसकी सांस उखाड़ती है। पैसों की भाषा में बातें बिल्कुल साफ होनी चाहिए, क्योंकि यहीं कई फैसले तय होते हैं। राफेल की क्षमता पर उंगली नहीं, पर लागत भारी है। एक एक यूनिट का सर्विस लाइफ लागत जोड़िए, हथियार पैकेज जोड़िए, ट्रेनिंग और बुनियादी ढांचे का खर्च जोड़िए, तब तस्वीर बनती है कि 114 की टुकड़ी के लिए 2 से 2.5 लाख करोड़ की जकड़ कितनी लंबी सांस मांगती है। दूसरी तरफ तेजस मार्क 2 यूनिट लागत बहुत कम, सपोर्ट सिस्टम देसी, अपग्रेड देसी और हर अगले बैच में वही सीख तुरंत लागू। सरल हिसाब, जितने में 114 विदेशी उतने में 250 देसी, यानी स्क्वाड्रन गैप पर दोहरी चोट और जेब पर आधा बोझ। पर क्या विदेशी की जरूरत खत्म? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्मार्ट रणनीति कहती है हाई एंड प्लेटफॉर्म्स की एक सीमित पर असरदार संख्या रखें और आसमान में उनकी ढाल बनकर उड़े सैकड़ों देसी जेट्स। मतलब क्या राफेल जैसे जेट्स अपने खास मिशन करें, दीर्घ दूरी, स्पेशल पेलोड, खास थिएटर, और तेजस मार्क 2 जैसे जेट्स एयर डिफेंस, कैप्स, स्ट्राइक स्क्वाड और मैरीटाइम पेट्रोल जैसे रोजमर्रा पर निर्णायक मिशन संभालें। यही मिक्स हमारी ताकत को मल्टीप्लाई करता है। लाइफ साइकिल लागत गिरती है, उपलब्धता बढ़ती है और स्पेयर उसी हब से मिलते हैं जहां मशीन बनी। उदाहरण के लिए, अगर किसी सेक्टर में त्वरित बदलाव चाहिए, मान लीजिए नए स्टैंड ऑफ हथियार का इंटीग्रेशन, तो देसी चेन में इंटीग्रेशन, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट महीनों में संभव। विदेशी में वही काम अक्सर कागज, क्लियरेंस और कतारों में अटकता है। और एक बड़ा फायदा एक्सपोर्ट। जब 250 के स्केल पर देसी जेट उड़ रहा होगा, ट्रेनिंग डॉक्ट्रिन तैयार होगी और हथियार पैकेज पर हमारा कंट्रोल होगा, तब दुनिया के कई देश इस प्लेटफॉर्म को अपनी जरूरत के हिसाब से लेने में रुचि दिखाएंगे। ये सिर्फ पैसा नहीं, स्ट्रैटेजिक रिश्ते, बेसिंग एक्सेस और जॉइंट एक्सरसाइज के नए दरवाजे हैं। सबसे जरूरी, यह फैसला किसी भी बाहरी दबाव से हमें सुरक्षित रखता है। संकट घड़ी में स्पेयर रुके नहीं, उड़ान रुके नहीं, मिशन रुके नहीं। पूछना बनता है, क्या कोई और रास्ता इतनी सारी परतों में भारत के हित सुरक्षित रख सकता है? अब आते हैं क्लाइमैक्स पर। क्या 250 देसी जेट्स की आंधी वाकई एशिया के आसमान की कहानी बदल देगी? जवाब है हाँ, अगर रफ्तार और अनुशासन साथ निभा दिए। इमेजिन कीजिए, 2029 से 30 से स्केल प्रोडक्शन शुरू, हर साल 30 जेट्स और साथ में तेजस मार्क 1 ए के 100 से ज्यादा जेट्स भी यूनिट दर यूनिट स्क्वाड्रन बना रहे हों, तो कुछ ही साल में भारत के एयरबेस पर हर तरफ देसी पंखों की कतार दिखेगी। उधर एम का प्रोग्राम का टाइमलाइन 2035 के आसपास डिलीवरी का, यानी जब तक 5वीं पीढ़ी का मंच पूरी तरह आ जाए, चौथी 4.5 पीढ़ी का यह विशाल बेड़ा स्काई डोमिनेंस बरकरार रखेगा। चीन पाकिस्तान की जुगलबंदी का जवाब फिर सिर्फ 1-2 अद्भुत मशीनें नहीं, बल्कि सैकड़ों भरोसेमंद मशीनें होंगी, जिन्हें चलाने का सिस्टम, बनाए रखने का सिस्टम और अपग्रेड करने का सिस्टम सब हमारा अपना। समंदर के ऊपर मैरीटाइम स्ट्राइक में भी यही आंधी फर्क बनाएगी। पश्चिम से पूर्व तक एंड्योरेंस मिशन, एंटी शिप स्टैंड ऑफ हथियारों का इस्तेमाल और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर, जहां हर जेट एक नोड और पूरा बेड़ा एक चलता फिरता सेंसर शूटर जाल।
और सबसे बड़ा असर, डिटरेंस। जब सामने वाले को दिखे कि भारत के पास सिर्फ कुछ नहीं, बहुत कुछ और हर वक्त तैयार है, तो साहस के पहले ही क्षण में संदेह पैदा होता है और वही संदेह खेल पलट देता है। यह है नए भारत की आवाज, कम खर्च में ज्यादा असर, देसी दिमाग से देसी दमखम और नीति ऐसी जो आज की जरूरत और कल के सपने दोनों को साथ लेकर चले। तो अब फैसला आपके हाथ। क्या आप मानते हैं कि आधी कीमत में डबल वॉर वाला देसी रास्ता ही हमें सबसे तेज, सबसे दूर और सबसे सुरक्षित ले जाएगा? अपनी राय कमेंट में लिखिए। अगर आप भी चाहते हैं कि सैकड़ों देसी जेट्स की यह गर्जना जल्दी से जल्दी आसमान भर दे, तो इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक और शेयर कीजिए और तैयार रहिए अगले एपिसोड के लिए। वहां खुलासा होगा कि इंजन इकोसिस्टम, सप्लाई चेन और एएमसीए के साथ मिलकर यही देसी आंधी कैसे भारत को दुनिया के टॉप एयर पावर क्लब में स्थायी जगह दिलाने वाली है। जय हिंद।